हम लोगों ने कल डिस्कस करा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, सेक्टर के एरिया के बारे में, माइनर सेक्टर के एरिया और मेजर सेक्टर। तो सेक्टर किसको कहते हैं, ये सारे बच्चे को क्लियर है ना। सर्कल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। बच्चों हम लोगों ने डिस्कस करा था पिछले क्लास में, अगर ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है, अगर एक आर्क ले लो बच्चों, आर्क के एंड पॉइंट से, है ना, जैसे आर्क अगर आपके पास ए बी है तो ए बी के एंड पॉइंट से ये अगर आर्क ए से बी है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको एनीवन, सेक्टर बोलते हैं ना। तो इसी का एरिया आपको निकालने के लिए कहेगा, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, सेक्टर, सेक्टर बोलते हैं। क्या ऊपर वाले को सेक्टर नहीं बोलते हैं? हाँ सर, उसको भी सेक्टर बोलते हैं, है ना। ये वाला पार्ट जो व्हाइट पार्ट है इसको भी बच्चों सेक्टर बोला जाता है, बट इसको कौन सा सेक्टर, माइनर, और इसको कौन सा, मेजर। ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया था ऑलरेडी, बच्चों को आता है ना, हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करा था ये। तो माइनर सेक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं किसी बच्चे से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया का आपको बताया गया था कॉन्सेप्ट। क्या करो, अगर ये एंगल दिया रहेगा, देखो ये ना, ये सेंटर का एंगल आपको थीटा गिवन रहेगा एग्जाम में, इस एंगल का वैल्यू आपको दिया रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बोले थे, थीटा बाय 360, और एरिया पूछ रहा है ना, पूरे सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। देखो ना, इस छोटे से जो एंगल थीटा बना रहा है सेंटर पे, उस सेक्टर का एरिया आपको मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट से हमने आपको बताया था इसका आर्क लेंथ, ए बी का आर्क लेंथ है ना, माइनर आर्क लेंथ है ना, लेंथ ऑफ ए बी, इस ए बी का लेंथ अगर मैं आपसे पूछूं आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, आर्क लेंथ कौन सा, माइनर आर्क लेंथ। माइनर की बात करें तो आपको सिखाया गया था कि थीटा बाय 360 लिखेंगे बच्चों, थीटा बाय 360 इंटू टोटल सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ओके, पिछले क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था। मैंने ये भी डिस्कस करा था एरिया ऑफ सेगमेंट, सेक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेगमेंट। जरा सा देखते हैं सेगमेंट का एरिया, जिसे थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है दोबारा यहाँ पे देखेंगे। जैसे बच्चों सेगमेंट का एरिया मैंने क्या बताया था आपको, कैसे निकालेंगे उसको भी बताएंगे, और फार्मूला कैसे आया, फार्मूला को भी अभी डिराइव करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे बच्चों हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल का अगर ये सेंटर है, यहाँ पे एक कॉर्ड खींच दो, कॉर्ड, सेकेंड नहीं कॉर्ड, अगर एक कॉर्ड खींच दो तो कॉर्ड देखो सर्कल को 2 टुकड़े में डिवाइड किया, एक नीचे वाला टुकड़ा, एक ऊपर वाला टुकड़ा। नीचे वाला टुकड़ा को क्या बोलते हैं, सेगमेंट, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, सेगमेंट बोलते हैं। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसको भी सेगमेंट ही बोलते हैं सर, बट ये बड़ा वाला है तो क्या, मेजर, और इसको क्या, माइनर सेगमेंट। इतना बात क्लियर है ना सबको। ना इसका एरिया निकालना है ना, इसका एरिया निकालने बोलेगा। ये जो सेगमेंट है ना, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, तो आप अब सेक्टर का एरिया अभी से थोड़ी देर पहले बताए और लिखा हुआ अभी ब्लैक बोर्ड पे। क्या करो, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको सेंटर से ऐसे ज्वाइन कर लो, है ना, इसको ज्वाइन कर लीजिए। जरा से देखो तो बच्चों ये सेंटर है हमारे पास, ठीक है, ये सेंटर है हमारा। आप अभी से थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया पूरे सेक्टर का एरिया, पूरे सेक्टर मीन्स ये एरिया, पूरे सेक्टर मतलब ये टोटल एरिया, टोटल, यहाँ से देखो ये एरिया, इसका फॉर्मूला भी आपके पास लिखा हुआ है। कैसे निकालते हैं, यूनिटी प्रोसेस से ये फॉर्मूला आया था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला देखो अभी यहाँ लिखा हुआ है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये जो साइडेड रीजन है उसका एरिया कैसे आता है, यूनिटी प्रोसेस से बताए थे आपको। तो ये एरिया निकालने जानते हो, बट हमारा तो एरिया हमको निकालना है केवल इसको, अगर इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें, हमें तो इतना एरिया चाहिए सर, ये वाला एरिया चाहिए, मात्र ये वाला एरिया। तो क्या करेंगे, टोटल सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल का एरिया हटा दो। तो ट्रायंगल का एरिया हटाओ, देखो हटाते हैं, ट्रायंगल के एरिया को मिटाते हैं,
देखो ट्रायंगल वाले में जो साइडेड किए थे उसको हटा दिए, मतलब माइनस कर दिए। जब ये ट्रायंगल का एरिया इसमें से इस पूरे सेक्टर में ट्रायंगल का एरिया हट गया तो क्या ये साइडेड रीजन का एरिया बचा ना, वही तो है हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया। तो कॉन्सेप्ट क्या आया, कॉन्सेप्ट निकल के आया बच्चों, ये निकल के आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया होगा सेक्टर का जो एरिया है, तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला देखो यहां लिखा हुआ है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर में माइनस कर देंगे किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इतना बात समझ में आया ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB को हम कैलकुलेट करते हैं, OAB के एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको लेट सपोज बोल दो M पॉइंट बोल दो। उस ट्रायंगल को यहां बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे, उस ट्रायंगल को मैं दोबारा बना रहा हूं यहां पे समझने के लिए। यहां से परपेंडिकुलर आप डालिएगा, है ना। तो ये पॉइंट है बच्चों A, इसको A बोलो, ये पॉइंट है B और ये है हमारा उस सर्कल का सेंटर O। OAB ट्रायंगल को यहाँ लाए हैं, इसका एरिया हम निकालना चाहते हैं। क्वेश्चन में आपको थीटा दिया रहेगा, केवल क्वेश्चन में बच्चों ये थीटा दे देगा, ये थीटा दे देगा, है ना। ये टोटल एंगल को थीटा बोल रहा है, थीटा दिया रहेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये थीटा को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, थीटा को बाइसेक्ट करेगा। और ये रेडियस भी पता रहेगा आपको, क्वेश्चन में रेडियस भी दिया रहेगा बच्चों, ये रेडियस R, थीटा दिया रहेगा और ये रेडियस R है, ये भी बच्चों R है। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर यहाँ से एल्टीट्यूड डाला जाता है तो एल्टीट्यूड इसको बाइसेक्ट करता है ना AB को, तो ये मिड पॉइंट अगर मैं बोल दूं ये मिड पॉइंट हो गया, जितना ये हो गया बच्चा उतना ये भी होगा ना। ओके बाबू, इसको बोल देते हैं X, यहाँ से यहाँ के लेंथ को X, तो क्या ये भी X होगा क्या? यस सर। अगर मैं X निकाल लूँ और इस हाइट को H बोल दो, इस हाइट को H, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बचपन से लिखना जानते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जानते हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एरिया जो बेसिक फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही जानते हैं ना। देखो ना, इसी फार्मूला से निकालेंगे। बेस का मतलब क्या, 2x, x प्लस x, टोटल बेस 2x हो जाएगा और हाइट h निकाल देंगे। नाउ ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं, ध्यान से देखिए। टोटल एंगल जो सेंटर पे बन रहा है वो कितना है, थीटा। तो यहां से जो एल्टीट्यूड डाले ये क्या θ/2 होगा, इधर भी θ/2 होगा, एग्री ना। एंगल को हाफ करता है, ध्यान से देखो, आप ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ चुके हो। अगर ये एंगल θ/2 है, केवल इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को भूल जाइए, इस वाला ट्रायंगल का एंगल देखिए, ये θ/2 है। क्या क्या पता है, θ/2 पता है, R पता है, हमें H निकालना है। तो देखो अगर इस एंगल को लेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्या, OMA एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस एंगल है, तो क्या बेस H हो गया क्या? तो अगर ये H हो गया और ये, तो ये दिया है, देखो R जानते हैं, H निकालना है, R जानते हैं, इसका लेंथ, रेडियस जानते हैं, H निकालना है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, cos थीटा, है ना, cos थीटा इस ट्रायंगल में। तो लिखो इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OMA में क्या निकालेंगे बच्चों, OMA में लिखिए cos θ/2 इज इक्वल टू H/R होगा क्या, H/R होगा ना। तो दिस इंप्लाई, बात नहीं यहाँ देखो, cos θ/2 बेस बाय हाइपोटेनस, तो H/R, तो H का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, R cos θ/2, H का वैल्यू आपके पास आ गया। सिमिलरली X निकालना है, X निकालना है, रेडियस पता है, X निकालना है, रेडियस पता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे रे आशीष? इस राइट एंगल ट्रायंगल में OMA में अगर हमारे पास ये X निकालना है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में ट्रिगोनोमेट्री का कौन सा रेशियो, वेरी गुड, तो साइन लगाओ ना रे, साइन θ/2 क्या लिखेंगे, x बाय R। दिस इंप्लाई x बराबर R साइन थीटा, x बराबर R साइन थीटा लिखेंगे क्या, हमारा बेस तो 2x है ना, तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस
दिस इंप्लाई 2x बराबर हो जाएगा 2r साइन थीटा, सॉरी थीटा बाई 2 बच्चों, नॉट थीटा, एंगल थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2। एग्री करते हो ना? चलो ठीक है, बेस आपको मिल गया और हाइट भी मिल गया। अब इसमें रख दो ना एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए लिखना चाहते हैं 1/2 इंटू बेस। बेस कितना निकल के आया बच्चों? 2r साइन थीटा बाई 2। कितना निकल के आया? 2r साइन थीटा बाई 2। और इंटू हाइट, हाइट कितना निकल के आया? r cos थीटा बाई 2। एग्री ना? ठीक है सर। अब जरा ध्यान से देखो, r इंटू आर कितना बनने वाला है? आर स्क्वायर। इसको रीराइट करते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे बच्चों 1/2। ध्यान से देखो, r इंटू आर कितना? आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखो आर स्क्वायर बन गया। बाकी क्या बच गया? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बगल में बच गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर ये 2 क्यों नहीं कट किए? नहीं किए, उसका रीजन है दे रहा। इसको गौर से केवल देखिए, इसको जो आपके सिलेबस से बाहर का चीज है, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये फॉर्मूला होता है क्या? ध्यान से देखो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू होता है साइन 2a। तो यहां पे भी 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। देखो ना, यहां अगर a है तो उसका एंगल डबल हो जाता है ना। 2 साइन ए इंटू कॉस ए है तो हो जाता है साइन 2 और एंगल का डबल। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? साइन एंगल का डबल। तो एंगल हमारे पास थीटा बटे 2, उसको डबल करोगे तो कितना होगा? थीटा नहीं होगा क्या? तो ये निकल के क्या आ गया? क्या निकल के आया? साइन थीटा ओनली, है ना? साइन थीटा निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अरे एग्री ना? ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है ना ऊपर वाला, इसका एरिया देखो ये निकल के आया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे रख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह हो जाएगा -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और यही आपके बुक में देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है। समझ में आया फॉर्मूला कहाँ से आया? जिसको आप रटते हो, है ना? ये फॉर्मूला देखो दिया हुआ है बुक में, है ना? यही फॉर्मूला दिया हुआ है बच्चों, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वेयर थीटा दिया रहेगा। क्लियर है? ओके ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ये एक फॉर्मूला यूज हुआ साइन 2a का फॉर्मूला। 11th-12th में जाएंगे ना तो आपको ये देखने को मिलेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ेंगे तब। खैर, आपको ये एरिया का फॉर्मूला या तो याद रखो इसका माइनर सेगमेंट का, या आप बेसिक से क्वेश्चन में अगर ये फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो, अगर बाय द वे भूल जाते हो, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया ज्योमेट्री जानते हो, थीटा दिया रहेगा, फटाफट साइन से हाइट निकाल लेना, एक्स निकाल लेना और बेस उसका डबल कर देना, बेस हो जाएगा। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना। और ये पूरा सेक्टर का एरिया जानते थे, उसके एरिया में ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना, एरिया ऑफ द सेगमेंट, माइनस सेगमेंट मिल जाया करेगा। ठीक है? ओके, नोट करिएगा तो नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने देखा कि ये फॉर्मूला कहां से आया? एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, है ना? नाउ अगर माइनर सेगमेंट का एरिया आप जान चुके हो बच्चों, है ना, फॉर्मूला आप याद रखिए। अदरवाइज बेसिक्स पता है, नहीं भी पता है तो भी फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो भी निकाल सकते हो। तो अगर हम बात करें बच्चों एरिया ऑफ ये ऊपर वाला पार्ट मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर देखो कैसे लिखेंगे, मेजर सेगमेंट। कॉमन सेंस है ना, ये छोटा वाला पार्ट का एरिया जानते हो तो टोटल एरिया में ये घटा दो तो रेस्ट ऑफ एरिया मिल जाएगा। तो टोटल एरिया बचपन से पढ़ते आ रहे हो बच्चों, टोटल एरिया सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर में माइनस कर देंगे, ये पूरा फॉर्मूला छाप दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ। समझिए, फॉर्मूला रट के नहीं क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा घुमाएगा, समझा हुआ रहेगा कि हाँ इस पार्ट का एरिया ऐसे निकालते हैं, हर एक पार्ट का एरिया आपको निकालना है। अगर क्योंकि क्वेश्चन को अगर थोड़ा ट्विस्ट करेगा ना तो फॉर्मूला से आप नहीं निकाल पाएंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन सा पार्ट का एरिया कैसे निकाल पा रहे हैं उसको समझना ज़्यादा जरूरी है।
जैसे अभी ऊपर वाले पार्ट का एरिया कॉमन सेंस था ना, टोटल एरिया में ये छोटा वाला एरिया हटा दो तो रेस्ट पार्ट ऑफ द एरिया मिल जाता है। ठीक है जी, ओके। एक चीज और बचा, मिटाएंगे क्या इसको? जरा सा देखिए तो इसको, मैं आपसे ये कर रहा हूं, हमारे पास बच्चों ये एक सेक्टर दिया हुआ है, देखो देखो, ये एक सेक्टर है, ये सेक्टर जो सेंटर पे ये देखो, ये आर्क है ऐसा, और ये मिला के ये सेक्टर है जो सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है। आपसे पूछ देगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ए बी ओ ए, कह देगा बच्चों, आपसे पूछ देगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ए बी ओ ए, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ए, देखो ध्यान से देखो कौन सा सेक्टर की बात कर रहे हैं, ए बी ओ ए, तो क्या होगा? एनीवन, कोई बता सकते हैं क्या इसका पेरीमीटर? पेरीमीटर बताओ। यस, वेरी गुड। देखो क्या है पेरीमीटर, क्या होता है? बाउंड्री लेंथ को बोलते हैं पेरीमीटर। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में पेरीमीटर जैसे आए बाउंड्री लेंथ निकाल लो। बाउंड्री लेंथ का मतलब ये देखो, बाउंड्री लेंथ हुआ ये प्लस ये, अरे तो ये तो आर और आर है, तो आर प्लस आर, और अगर इसका कोई लेंथ बता दे तो मजा आ जाएगा। कोई क्या बताएगा? आपको निकालने सिखाए इस टुकड़े ए बी का लेंथ कैसे निकालते हैं? थीटा बाय 360 इंटू टोटल सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, इसी के बराबर होता है ना? अरे समझे, उसमें r प्लस आर 2r और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। अरे एग्री ना? तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ए बी ओ ए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पेरीमीटर ऑलवेज बाउंड्री लेंथ को बोलते हैं। तो ये बाउंड्री लेंथ, यहां से यहां का आर्क लेंथ निकालने के लिए सिखाया गया था आपको। थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई, यहां से यहां प्लस आर, तो आर प्लस आर 2r ऐड कर दिए, दैट्स इट। हाँ ठीक है ना? इतना बात समझ में आया? नोट करिए, इतना थ्योरी खत्म हो गया है ना, थ्योरी खत्म हो गया। ओके, यहाँ पे देखो हमारे सिलेबस में ध्यान देंगे, यहाँ सिलेबस में 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 है। फॉर्मूला में जो आप एरिया निकालोगे किसका? सेगमेंट का। कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के फॉर्मूला में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। साइन थीटा की जगह 60 रखोगे, बल्ले बल्ले आप जानते हो, 90 रखोगे ये भी निकाल लोगे। 120 देगा तब क्या करेंगे बच्चों? साइन 120 का वैल्यू निकालने का, 120 डिग्री पर ये क्वेश्चन डिजाइन करता है तो दो तरीका है। एक 120 का वैल्यू निकालने के लिए सिखाते हैं, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? साइन 120 का वैल्यू, साइन 120 को 90 प्लस समथिंग में लिखो तो लिखेंगे बच्चों साइन 90 प्लस 90 में कितना ऐड करोगे? 30। ओके सर, ओके। हाँ, दूसरा भी रुकिए ना, 90 में समथिंग, दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं आप इसको। कैसे बच्चों? 90 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा, दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दोनों में सिखा देते हैं आपको, दोनों में सीखते हैं, ठीक है ना? पहले 90 से देख लो। अब 90 में कुछ जोड़ने से 120 आएगा कि घटाने से? तो ऑब्वियस बात है, प्लस आ गया। कहीं माइनस करने से आता तो माइनस लिखते। अरे एग्री कर रहे हो? ठीक है ना? नाउ अगर 90 में, यहाँ पे देखो 90 में कुछ ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, 90 में ट्रिगोनोमेट्रिक अपना रेशियो बदल लेता है। साइन हो जाता है कॉस, कॉस हो जाता है साइन, टेन हो जाता है कॉट, कॉट हो जाता है टेन, और सेक हो जाता है कॉसेक, कॉसेक हो जाता है सेक। ऐसे बदलता है साइन, नहीं उल्टा नहीं, वो रेशियो बदल जाता है। मतलब रेशियो बदलने का मतलब यहाँ पे देखो साइन 90 प्लस थीटा है, थीटा के सीट पे कौन बैठा हुआ है? तो ये बच्चों बदल जाएगा इसका रेशियो, साइन हो जाएगा कॉस, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉस 30 के बराबर हो जाएगा। समझे ना? हाँ किए हैं, तो वो चैप्टर से हटाया हुआ है ना, सिलेबस से हटा दिया है। लड़का रे क्यों बात कर रहे हो? सिलेबस से हटा दिया। वो जो कम्प्लीमेंट्री आप एंगल है ना, कम्प्लीमेंट्री में आप ये 90 प्लस थीटा माइनस बनाए होगे, बट करते क्या है तो वही कम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट है। साइन 90 प्लस थीटा हो गया कॉस थीटा। नाउ अब क्वाड्रेंट देखो, 90 प्लस थीटा है,
90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में गया, तो ध्यान से देखिए, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है लाइन 180 डिग्री का, ये लाइन होता है बच्चों 270 डिग्री का, और ये होता है 0। 90 में कुछ ऐड कर रहे हो, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ऑल रेशियो पॉजिटिव होता है, इसमें केवल साइन और उसका कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ऑल साइन। यहाँ पे बच्चों टेन और कॉट होता है पॉजिटिव, यहाँ पे बच्चों कॉस और सेक होता है, बाकी निगेटिव। फिर से सुनिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 रेशियो और सब पॉजिटिव होगा, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव। नाउ ध्यान से देखो, यहाँ पे आया साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा में किस क्वाड्रेंट में कूदेंगे, 90 डिग्री यहाँ है, उसमें प्लस जोड़ रहे हो सेकंड में, सेकंड में देखो तो साइन पॉजिटिव की निगेटिव, तो पॉजिटिव कॉस थीटा। तो कॉस 30 का वैल्यू तो बचपन में पढ़े होगे, कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू 30 का वैल्यू हो गया कितना, √3/2। देखो ना साइन 120 का वही वैल्यू हो गया। एक तो ये तरीका सिखाए, अगर ऐसा आ जाए साइन 120 निकालना है तो ऐसे 1 √3/2 इज योर आंसर, यस सेम वैल्यू। हाँ होता है, यस होता है ना। हाँ, और अगर इसका मनीष का कहना है कि साइन 120 रट के ही चले जाएंगे, बहुत अच्छा, √3/2 रट के चले जाओ चले जाओ, अरे यश ठीक है ना। या तो आप याद कर लीजिए, या तो आप इस तरह निकालिए। दूसरा तरीका मैंने अभी आपको सिखाया था, दोबारा से देख लो ब्लैक बोर्ड पे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दूसरा क्या है, वो जो ट्रायंगल है बच्चों, यहां ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना था ना, इस ट्रायंगल का ये O सेंटर था, ये A और ये B है, थीटा 120 दे दिया, देखो यहाँ पे 120 दिया, यहाँ से एल्टीट्यूड डालेंगे, जब एल्टीट्यूड डालोगे तो ये एंगल 60 हो जाएगा क्या, और ये रेडियस हमें दिया रहेगा ना बच्चों, ये रेडियस पता रहेगा हमें, h हाइट और यहाँ से यहाँ का लेंथ, ये दोनों इसको बाइसेक्ट करता है ना, ये एल्टीट्यूड AB को बाइसेक्ट करेगा, लेट सपोज M पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ x, तो ये भी बच्चों x होगा। ना इस ट्रायंगल को देखो, ये 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल बाइसेक्ट करेगा एल्टीट्यूड, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, OAB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नाउ अब आप निकाल सकते हो, आपका पर्पस तो हाइट निकालना है, क्यों, क्योंकि इसका एरिया लिखना चाहते हो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस निकालने के लिए 2x, अगर x पता हो जाए डबल कर देंगे, और हाइट निकालने के लिए तो अब देखो ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है OMA जिसमें ये 60 है, हम h निकालना चाहते हैं, r पता है, cos लगा दो, तो लिख दोगे cos 60 बराबर h/r, h/r। बच्चों यहाँ से आपको h मिल जाएगा, h बराबर r cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, तो ये r/2 आ जाएगा, h आपको पता चल गया। ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करेंगे है ना। या अब x कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ये निकालना है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, ये पता है, ये निकालना है, और ये एंगल भी पता है, तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन, साइन का, तो साइन 60 लिखेंगे यहाँ पे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू x/r, x/r। दिस इंप्लाई x बराबर क्या करोगे, r इंटू साइन 60, और साइन 60 कितना √3/2। यहाँ से देखो ना x मिल गया, उसका डबल कर देंगे तो बेस मिल जाएगा, और इस एरिया के फॉर्मूला में रख देंगे बच्चों 1/2 इंटू बेस, तो बेस कितना बन जाएगा 2x, और आप निकाल चुके, समझ गए ना। तो क्वेश्चन को या तो ऐसे बेसिक से डील करो, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके, या उसका वैल्यू जो निकालने के लिए सिखाए, या तो याद कर लो, जरूरत अगर पड़ेगा तो है ना, नोट कर लेंगे इसको।